जयपुर से खबर के साथ आमेर महल पहुंचे हैं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। पर्यटन सुविधाओं और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया है मुख्य सचिव ने। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग और मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश। आमेर और मानसिंह महल में चल रहे संरक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं भित्ति चित्रों के संरक्षण और शीश महल के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया। तो प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंचे आमेर महल और लगातार पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग और मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आमेर और मानसिंह महल में चल रहे संरक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा शीश महल के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया है। जयपुर से अजमेर जाते समय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आसलपुर जोबने रेलवे स्टेशन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय यात्री महासंघ और ग्रामीण विकास समिति के सदस्यों ने रेलवे फाटक संख्या 243 पर लंबे समय से लंबित ओवरब्रिज निर्माण को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि इस फाटक पर दिन भर वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं, जिससे आमजन, किसानों और विद्यार्थियों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं भी जाम में फंस जाती हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि बढ़ती आबादी और यातायात को देखते हुए यहां शीघ्र रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। उप मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों तक मामला पहुंचाने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और माहौल उत्साहपूर्ण रहा। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां पर चेलक गांव में स्थित विद्युत विभाग के जीएसएस में लगी आग। चंद मिनटों में आग ने लिया विकराल रूप। दूर दूर तक दिखाई देने लगे काले धुएं के गुबार। जिला मुख्यालय से सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड रवाना की गई। जीएसएस में आग लगने से 10 से अधिक गांवों में बिजली गुल। भीषण गर्मी में बिजली न होने से ग्रामीण परेशान। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। जैसलमेर से खबर, दूर दूर तक आग के गुबार देखने को मिल रहे हैं। भीषण गर्मी में बिजली गुल होने की वजह से भी ग्रामीण परेशान हैं। जिला मुख्यालय से सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया है। जीएसएस में आग लगने से 10 से अधिक गांव में बिजली गुल हो गई है और इस भीषण गर्मी में बिजली ना होने की वजह से ग्रामीणों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जीएसएस में भीषण आगजनी, दूर दूर तक दिखाई दिए आग के गुबार। चेलक गांव में स्थित विद्युत विभाग के जीएसएस में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने लिया विकराल रूप। भीषण गर्मी और ऊपर से जो बिजली कनेक्शन है वो भी इस आगजनी की वजह से प्रभावित हुआ है। 10 गांव की बिजली प्रभावित हुई है और अब लोगों को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के मौसम में ट्रांसफार्मर या फिर किसी भी बिजली की मशीनरी में जो आगजनी की घटनाएं होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो गर्मी के मौसम में और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में विद्युत विभाग अगर अपने मेंटेनेंस पर और ज़्यादा जोर दे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बालोतरा जिले में आसोतरा कीटनोद सीमा के पास भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बड़ा सड़क हादसा हो गया। वाहन में करीब 1 दर्जन लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत होने की सूचना है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही जसोल पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ पुलिस थाने की गाड़ी के चालक कांस्टेबल की मौत और सीआई के घायल होने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने संदिग्ध हरियाणा नंबर की थार गाड़ी को बरामद कर उसमें सवार 2 युवकों को ग्रामीणों की मदद से हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान थार सवार युवकों ने पुलिस को देखकर कई जगह नाकेबंदी तोड़ी और फरार हो गए। पीछा करने के दौरान अचानक थार के यू टर्न लेने से पुलिस वाहन पेड़ से टकरा गया, जिसमें कांस्टेबल भीवाराम की इलाज के दौरान मौत हो गई और सीआई अजय सिंह घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है।
तो झुंझुनू के नवलगढ़ में पुलिस को टक्कर देने के बाद कांस्टेबल की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई और जिस थार से एक्सीडेंट हुआ उस थार को बरामद किया गया है और ग्रामीणों की मदद से दोनों आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। नवलगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संदिग्ध थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस को टक्कर देने के बाद कांस्टेबल की मौत हुई थी, सीआई घायल हुआ था और जो संदिग्ध हैं वो दोनों ही युवक गिरफ्तार कर लिए गए थे। ग्रामीणों की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ा गया था। तेज रफ्तार थार से पुलिस कर्मियों को टक्कर मारी गई थी और पुलिस को टक्कर मारने के बाद कांस्टेबल की मौत हो गई थी। हमारे सहयोगी सुजीत जुड़ चुके हैं। सुजीत, इस मामले में लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही हैं और वो थार वाहन जिससे एक्सीडेंट किया गया था वो भी बरामद हुआ है, और क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के नवलगढ़ के अंदर पुलिस की गाड़ी का पेड़ से टकराने के मामले में नवलगढ़ पुलिस ने जो संदिग्ध थार गाड़ी थी उसको जब्त कर लिया। वहीं दो संदिग्ध जो युवक थे उन्हें भी राउंड अप कर लिया। आपको बता दूं कि इस गाड़ी का पीछा करते हुए नवलगढ़ पुलिस की गाड़ी है वो हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें कांस्टेबल चालक है उसकी मौत हो गई थी, वही सीआई है वो घायल हो गए थे। और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दादिया, नवलगढ़ और गोटका के अंदर पुलिस ने नाकाबंदी की थी। यह नाकाबंदी तोड़कर ये युवक भाग रहे थे और ग्रामीणों की मदद से सवार दो युवकों को हिरासत में लिया गया। जी चलिए, शुक्रिया सुजीत तमाम जानकारियों के लिए। तो झुंझुनू नवलगढ़ में पुलिस को टक्कर देने के बाद कांस्टेबल की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, वो संदिग्ध वाहन थार बरामद किया गया है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के बनी गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेत में सिंचाई पाइपलाइन जोड़ते समय एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार प्रेम सिंह नामक का किसान पाइपलाइन को जोड़ने के लिए पास रखी डीजल की पीपी को गर्म कर रहा था, तभी अचानक उसमें आग लग गई और देखते ही देखते जोरदार धमाका हो गया। आग की चपेट में आने से प्रेम सिंह बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वही पाइपलाइन जोड़ रहे, हाँ, लोग करके गरम कर रहे हैं, गरम कर रहे, पीपी ने बगल में रखी डीजल की, उसने ब्लास्ट हो गई। अच्छा, कौन सी गांव की घटना है ये? बनी गांव, पटावली पंचायत, कुमेर तहसील। पहले कुमेर ले गए थे इनको? कुमेर ना ले गए, सीधे ले आए यहाँ? सीधे ले आए, माथे 1 घंटा खराब करते फिर रेफर यही आना। अच्छा, कैसे तबीयत है इसकी? अब तबीयत रेफर कर दिया डॉक्टर साहब ने। दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र के अनंतवाड़ा गांव में राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। कई महीनों से राशन नहीं मिलने से नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने रसद विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में उन्हें बार बार राशन के लिए भटकना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पात्र परिवारों को अनाज नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि हाल ही में डीलर और उपभोक्ताओं के बीच हुई बहसबाजी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द नियमित राशन वितरण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महीने हो गए अंतवाड़ा में अनाज नहीं मिल रहा और अंतवाड़ा में ही मिलना चाहिए। एसडीएम कोर्ट पे जाके धरना देंगे और परेशान हो रहे हैं, कहाँ जाएं, अनाज नहीं मिल रहा है और डीलर की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अंतवाड़ा गांव की वार्ड मेंबर हूँ, तो मेरी यही कृपा है कि बस अनाज अंतवाड़ा में ही मिलना चाहिए। हमारा गेहूँ अंतवाड़ा में मिलना चाहिए। पहले से ही गेहूँ अंतवाड़ा में मिलते थे, अब यहाँ गेहूँ नहीं मिलते हैं। वो डीलर जुड़ा है जो बार बार जाते 10-10 चक्कर हो जाते हैं और मनमानी करता है, गेहूँ नहीं देता। इधर उधर से भटक के कोई आदमी नंदेरा जाता है, कोई बडियाल जाता है, कोई पंचमुखी जाता है, कोई हरिपरा जाता है, कोई कहाँ जाता है। कहीं गेहूँ मिलते नहीं, वो बोल देते हैं डीलर अब पहले हमारे को देंगे, बीत जाएंगे तो गेहूँ रह जाएंगे हमारे। 10 चक्कर लगाने के बाद में भी गेहूँ नहीं दिए जा रहे हैं और जाने के बाद में बोल रहा है आप यहीं से भी लो, हमारे यहीं के मौजूद लोगों को राशन दिया जाएगा। अंतवाड़ा के लोगों को एक को भी राशन नहीं दिया जाता है। बोलते हैं आप यहीं से ले लो, वहीं से लो, हम हमारे अपने आदमियों को ही देंगे। यदि हमें अंतवाड़ा में राशन नहीं मिला तो हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, इसका प्रशासन जिम्मेदार हो।
बयाना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। रेलवे द्वारा सुरक्षा के लिए बनाए गए फुटओवर ब्रिज के बावजूद बड़ी संख्या में यात्री जान जोखिम में डालकर सीधा रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, यात्री उतरकर ब्रिज का उपयोग करने के बजाय पटरियों से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। ये दृश्य रोजाना सुबह से शाम तक देखा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद रेलवे पुलिस और कर्मचारी इस स्थिति को देखते हुए भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे। कभी कभार मामूली कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता। लगातार हो रही इस लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं जब इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भरतपुर के बयाना से खबर, जहां पर राजस्थान रोडवेज ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों की निःशुल्क यात्रा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नया ऑनलाइन पंजीयन सिस्टम लागू कर दिया है। अब किसी भी अभ्यर्थी को बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रतियोगी परीक्षा श्रेणी का मुफ्त टिकट जारी नहीं किया जाएगा। रोडवेज प्रशासन के अनुसार कार्यकारी निदेशक यातायात एवं आईटी शाखा मुख्यालय जयपुर की ओर से जारी आदेश के तहत सभी परीक्षार्थियों को पहले निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही वे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस नई व्यवस्था से फर्जी एडमिट कार्ड के जरिए मुफ्त यात्रा करने वाले मामलों पर रोक लगेगी और केवल वास्तविक अभ्यर्थियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और निगरानी भी आसान होगी। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम परीक्षा अवधि के दौरान यात्रा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शाखा महाकुंभ 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की 51 शाखाओं के करीब 800 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता, परिवार में संस्कार और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का संदेश दिया गया। मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक मुकेश कुमार ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में मजबूत होकर दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है और देश बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहा है। उन्होंने जातिवाद छोड़कर हिंदू हिंदू भाई भाई के भाव से समाज को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिवारों में संस्कारों की कमी और मोबाइल का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय है। इस दौरान उन्होंने घरों में एक साथ बैठकर संवाद और संस्कार आधारित शिक्षा पर जोर दिया। कार्यक्रम में 6 साल से लेकर 85 साल तक के स्वयंसेवकों की भागीदारी देखने को मिली, जो आयोजन की खास विशेषता रही। 100 वर्षों की यात्रा में जो चीजें दुस्वप्न लगती थी, जिनको प्राप्त करना असंभव लगता था, लोग कहते थे कि ऐसा हो जाएगा तो देश में आग लग जाएगी। चाहे वो अभिन्न भारत माता का अंग कश्मीर को भारत के साथ मिलाने का, धारा 370 को हटाने का विषय है, चाहे भारत की भूमि पर जहां रोम रोम में राम बसता है, ऐसे राम की धरती पर भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने का विषय है। आज चाहे सनातन शक्ति के आत्मविश्वास और सम्मान और गौरव का विषय है, आज चाहे भारत का दुनिया में डंका बजने का विषय है, और आज चाहे देश की अंतरिक्ष और बाह्य सुरक्षा का विषय है। आज भारत बब्बर शेर की तरह दहाड़ता है। देश के ऊपर दुष्ट शक्तियों की आंखें उठती हैं तो उनका मर्दन इस देश की धरती पर करके उनके घर में घुसकर ठोकने का। करौली हिंडौन मार्ग पर स्थित पांचना पुलिस चौकी के पास एक युवक के साथ 3 नकाबपोश लोगों द्वारा जबरन जहर खिलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित कैलाश पुत्र उदयभान निवासी तेगरिया ने जानकारी दी कि वे गांव से करौली जा रहा था। तभी मोटियापुरा मोड़ के पास 3 लोगों ने उसे रोककर जबरन उसके मुंह में नशीला पदार्थ डाल दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका इलाज जारी है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उसने एक संस्थान के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उसे धमकियां भी मिली थी। वहीं अस्पताल में 24 घंटे बाद भी ब्लड सैंपल न लेने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। चौकी से आगे अपना मोटेपुरा रोड पर मेरे को 3 व्यक्ति मिले थे, अनजान थे, और जिन्होंने मोड़े पे तौलिया बांध रखी, हेलमेट लगा रखे थे। उन्होंने मेरे के लिए ज़बरदस्ती पकड़ के और मेरे को पॉइजन पिलाया और मेरे बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद मेरे रिश्तेदार ने मुझे एडमिट कराया। ये मामला एक समाज कल्याण अधिकारी बबलू और प्रेमलता और रंजन उनकी साजिश है। उनकी पहले भी मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ हिंडौन कोर्ट में।
और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हॉस्पिटल में कल मैं यहाँ एडमिट हुआ हूँ तो इन्होंने भी मेरा कोई सैंपल ले लिया, ना कोई मेडिकल। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बयाना और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। शनिवार को यहां तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सुबह से शाम तक लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि ठंडे पेय पदार्थों की मांग में भारी वृद्धि देखी जा रही है। गर्मी का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और उप जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डिहाइड्रेशन और लू से पीड़ित लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने लोगों को सावधानी बरतने और दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। 44 डिग्री टेम्परेचर है। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, इससे दुकानदार भी प्रभावित है। जो दुकानदारी चलती थी बाजार में, जो जाम लगता था, वो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ बिल्कुल भी दुकानदारी नहीं हो रही है और गर्मी में पेयजल पदार्थ का उपयोग। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गंडवाई नदी क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 2500 लीटर वॉश नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देश पर चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत की गई। थानाधिकारी मदन लाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब निर्माण की सूचना पर मौके पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस को टंकियों में बड़ी मात्रा में शराब बनाने के लिए तैयार वॉश मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही शराब निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब फरार शराब माफियाओं की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आज विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का शुभारंभ हुआ है। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज मंदिर में कथा के विधिवत पूजा अर्चना कर उसे विराजित किया और आरती के साथ कथा का प्रारंभ कराया। इस अवसर पर 54 विद्वान पंडितों द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण कर धर्म लाभ ले रहे हैं। महंत नरेशपुरी महाराज ने कहा कि पुरुषोत्तम मास अत्यंत पुण्यदायी होता है और इस दौरान भक्ति, जप, तप और कथा श्रवण का विशेष महत्व है।